ट्रम्प की आर्थिक चाल अब उल्टी पड़ने लगी है और भारत को अमेरिका से मिलने वाला ट्रेड सपोर्ट अब गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। वहीं ट्रम्प के द्वारा लिए गए हुए आर्थिक फैसलों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब डिक्लाइन की ओर जा रही है। और इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारत अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल जब 1 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ और पेनल्टी की घोषणा कर दी, तब भारत को एक बात अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि ये अमेरिका फर्स्ट का नहीं बल्कि अमेरिका ओनली का दौर आ चुका है। और अमेरिकी आंकड़े भी इस बात की साफ तौर से पुष्टि करते हैं कि ये जो टैरिफ और टैक्स कट का कॉम्बिनेशन है, इसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट की सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि अमेरिका की इस पूरी शक्ति का यदि कोई केंद्र है तो वो है उसका आर्थिक मॉडल। उसकी पूरी दुनिया में जो सुपर पावर का स्टेटस है वो उसके आर्थिक मॉडल की वजह से है। और हाल ही में जो अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा आंकड़े रिलीज़ किए गए हैं उसमें एक बात निकल कर सामने आ रही है साफ तौर पर कि वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 37,000 नौकरियाँ घट चुकी है। वहीं उसका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 1.3% निकल कर सामने आया है। नई हायरिंग्स टोटली बंद हो चुकी है और इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो चौंकाने वाला है, वो 2.5% से ऊपर जा चुका है। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त मैक्सिमम अमेरिकन्स जो है वो ग्रॉसरी की बढ़ती हुई कीमत को लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है और मैक्सिमम अमेरिकन्स इस वक्त बाय नाउ और पे लेटर का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि वो अमेरिका जो खुद को $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहता है, जिसकी परचेस पावर पैरिटी सबसे ज़्यादा है, जिसका पर कैपिटा जो जीडीपी इनकम है वो $1 लाख के आसपास है, उस अमेरिका में यदि लोग किराने का सामान खरीदते वक्त बाय नाउ और पे लेटर का ऑप्शन यदि यूज़ कर रहे हैं तो आप इससे वहाँ की जो समस्या है उसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब यदि अमेरिका का राष्ट्रपति सोशल मीडिया के ऊपर कोई घोषणा करता है जिससे पूरे दुनिया के बाज़ार में भूचाल आ जाता है, तो उस वक्त भारत को भी अपनी जो सप्लाई चेन की सोवरेनिटी है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि कल को डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले ले कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत से ऑयल खरीदना बंद कर देगी, तो भारत उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा, वो कैपेबिलिटीज़ भारत को अब डेवलप करना होगी। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पूरे केओस में भी क्रेडिट लेना नहीं भूलते। उनकी एक मेंटेलिटी है कि यदि अमेरिका में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो उनकी वजह से हो रहा है और यदि कुछ भी बुरा हो रहा है तो ये दूसरों का दोष है। जैसे ही वहाँ की रिसर्च एजेंसीज़ ने ये आंकड़े जारी किए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन आंकड़ों को समझने के बजाय उस एजेंसी के हेड को ही फायर कर दिया जिसने ये आंकड़े जारी किए थे। यानी कि ये उस राजनीति की ओर इशारा करता है जहाँ पर फैक्ट्स सेकेंडरी हो जाते हैं और परसेप्शन को ही रियलिटी बना दिया जाता है। वहीं पर ट्रंप के टैरिफ का असर फ़िलहाल तो काफ़ी कम देखा जा रहा है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो 2026 में दिखने लगेगा, जब दबाव और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाएंगे। वहीं पर अमेरिका में मैक्सिमम रिपब्लिकन्स का ये मानना है कि ट्रंप का ये जो टैरिफ गैम्बल है ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पोक्समैन हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका ने जो ताज़ा फैसले लिए हैं, चाहे फिर वो ट्रेड प्रैक्टिस का हो, डीरेगुलेशन का हो या फिर टैक्स कट का हो, इससे दोबारा अमेरिका की इकोनॉमी फ्लरिश करने लगेगी और इसका असर धीरे धीरे वापस दिखने लगेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और कह रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 50 से घटकर अब मात्र 38% रह गई है। यानी कि मैक्सिमम अमेरिकन्स जो हैं वो ट्रंप के ऊपर अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। वहीं पर अब भारत की दृष्टि से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये बात
साफ तौर पर समझ में आ गई है कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका ओनली का दौर आ चुका है। तो भारत को मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनर्जी और अल्टरनेट करेंसी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस सभी केओस से भारत के लिए एक लेसन जो निकल कर सामने आया है कि अब भरोसे से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है।